करूं इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शादी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। शादी शो में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। मेरी तरफ से भी सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार या अली मदद। दोस्तों, हमेशा हम इस शो में बातचीत करते हैं रिश्तों पे, और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते पे बात करने जा रहे हैं। फादर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए फादर्स डे पे आज का शो हम करेंगे। तो शाह जी, फादर्स डे के आप भी पिता हैं और आपके भी आगे पिता हैं, और जाहिर बात है इतना खूबसूरत दिन है, तो आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो सुनने में आता है वो तो ये है जी, मावा ठंडियां छावा, माँ के पैरों के नीचे नीचे जन्नत, और ये सब कुछ। प्रायोरिटी जो है वो हमेशा माँ को जाती है, और इसकी बात भी ठीक है। ये कुरान के हवाले से भी कहा गया है कि एक हदीस पाक है, हदीस पाक में फरमाया गया कि जी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैठे हुए थे एक जगह पे, तो कुछ एक सहाबा कराम आए, तो आके पूछते हैं कि जी या रसूलल्लाह, मेरा सबसे ज्यादा हकदार कौन है, मैं जिसकी खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने फरमाया, आप फरमाया कि जी आपकी माँ। तो उसके बाद फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह उसके बाद कौन? फरमाते हैं जी आपकी माँ। फिर पूछा गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर फरमाया आपकी माँ। चौथी मरतबा जब पूछा तो फरमाते हैं आपका बाप। अब अगर प्रायोरिटाइज किया जाए तो माँ को दर्जा इतना ज्यादा क्यों मिला, इसकी बहुत सी वजूहात है। अगर आप देखें कि उस दौर से पहले जब इस्लाम जब आया, औरत की क्या इज्जत थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें लड़कियों को जलाया जाता था जिंदा। ये रिश्ता मैं इसलिए थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं कि ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ, और इसमें जो है वो दिन ब दिन इज्जत बढ़ती गई। जब आप किसी को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो उसमें आपको उसको हाईलाइट करना जरूरी होता है। जैसे आप लेटर पे कुछ लेटर पे लिखते हैं तो आप कहते हैं जी पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर दिए जाएं। अब पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जाएं क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ताकि वो नजर पे फौरन आ जाए। फादर्स डे की बात अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आपसे बात करूंगा। क्या कोई औरत किसी आदमी के बगैर माँ बन सकती है? नहीं बन सकती। यहाँ पे रिश्ता जो है वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज हो जाता है। अब जैसे हमारी औरतों को कहा जाता है, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में, कि जी आप अपने खामद के साथ अटैच होकर रहें, उसकी इज्जत करें। और मैंने तो कई बार ये भी सुना है कि वो कहते हैं जी कि आपका जो हस्बैंड है वो परमेश्वर की तरह होता है, पति परमेश्वर जो है क्या बोला जाता है। अब यही बात अगर हम घुमा के देखें तो औलाद के लिए भी आती है। औलाद के लिए माँ बाप की इज्जत करना मेरे ख्याल से फर्ज है। बिल्कुल आपको इज्जत करनी चाहिए। अब ये आप अगर आप कहें कि जी एक दिन मखसूस कर दिया और उसके बाद बाकी जो है वो आप 364 दिन, टोटल 365 दिन होते हैं ना, तो 365 में से एक दिन आपने फादर्स डे के लिए कर दिया, उसके बाद जो है बाकी 364 दिन अब्बा कहाँ जाएगा? जी, बात बिल्कुल सही है कि हम रिश्तों को सिर्फ एक दिन मदर्स डे, फादर्स डे करके डिफाइन नहीं कर सकते कि उसी दिन सेलिब्रेट किया जाए। ये हमारे खैर कल्चर में तो हर दिन ही माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, तो वो तो ऑर्डर है, लाइक उसका कोई एक आप जवाब देने का तो हक ही नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं जवाब दीजिए, फिर 10 नंबर का चप्पल होता है साथ में। हाँ, तो मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी हम इतनी इज्जत होती थी कि जवाब देना, ये जैसे रब को जवाब देने वाली बात होती थी। तो वो दौर और आज के दौर, आज के बच्चे खैर जवाब भी देते हैं, और
क्यों भी पूछते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। वो इज्जत जिस तरह से हम लोग के दिलों में है, आज तक है, अभी तक है, वो अब हम ज्यादा दोस्ती के लेवल पे बात आ रही है। तो एक तरह से ये है कि वो लोग शेयर कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ ये है कि कहीं ना कहीं वो इज्जत में क्या कमी आ रही है, नहीं। हर अगेन हर बच्चा डिफरेंट है, हर माँ बाप का अपने बच्चे के साथ रिश्ता डिफरेंट है। लेकिन जो बात आपने कही कि रिश्ते में स्पेशली माँ बाप के साथ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया कि क्यों ज़रूरी है। तो वही चीज़ को लेकर आज का दिन है। तो ज़रूरी सिर्फ ये नहीं कि आज के दिन ही आप सेलिब्रेट करें, ऑन गोइंगली ये होनी चाहिए कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और नहीं जी, फैमिली बनती नहीं ना। देखें, अगर आप लॉजिकली देखें तो माँ बाप के बगैर तो फैमिली है ही नहीं ना। अब जाहिर है आप दुनिया में आए हैं तो किसी एक मेल और फीमेल के मिलने से ही आप जो है दुनिया में आपने जो है वो कदम रखा है, आपने आंखें खोली हैं। अब वो शख्सियत जो जिसको हम माँ और बाप बोलते हैं, उनको हम लोग अगर प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं या उनकी इज्जत नहीं करते हैं तो बेसिकली हम अपने जीन की जो है वो इज्जत नहीं कर रहे हैं। जो हमारा, जिसने हमारा बीज बोया, जिसने हमें इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, क्या हम लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हम किसकी इज्जत करेंगे? सही। और स्पेशली जब आजकल के दौर में देखा जाता है कि जी हाँ जी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया फ्रेंड तो ज्यादा वैसे क्लोज हैं आजकल, वो मिलते मुलते भी नहीं है, नजर भी नहीं आते हैं, वो दुनिया के उस नुक्कड़ में होते हैं। मगर आप किसी बच्चे से पूछ लें, अगर उसका कोई मैसेज कहीं पे आ जाए तो माँ को और बाप को ऐसे झड़क देते हैं जैसे पता नहीं वो सगी फुफीदा पुत्र है। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाया इन रिश्तों को यहाँ पे आके कि रिश्तों की जो ना वो अजीब सी उन्होंने वो कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन सब बनाया हुआ है कि सोशल मीडिया वाले फ्रेंड जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके अपने जो पेरेंट्स घर में घूम रहे होते हैं, आप उनको जो है वो पानी तक भी नहीं पूछते हैं। घर में क्यों आ जाए तो ठीक है जी, हाँ जी हेलो करने के बाद ख़त्म। उसके बाद अब फादर्स डे पे जैसे आप जैसे कल सेलिब्रेशन होगी फादर्स डे की, अब उसमें जो है वो खाना भी खाया जाएगा, तोहफे भी दिए जाएंगे जी, उसके बाद जो है वो उसके साथ गप्पे भी मारी जाएंगी और उसके बाद फिर वही चल मेरा भाई। बहुत सारे बुजुर्ग मैंने नोट किया है कि ओल्ड एज होम्स में होते हैं। तो आज के दिन या कल के दिन मान लीजिए, अब हमारे कंट्रीज में तो हो चुका है फादर्स डे। तो जिनके माँ बाप दूर बैठे हैं उन्होंने शायद ज़रूर विश किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि वो भी शायद किसी फ़ोन के इंतज़ार में होते हैं। हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप से एक बार हेलो हाय। उनको तो सिर्फ हाल ही आपका जानना होता है। दूर बैठे बच्चे खुश हैं, उनकी यही दुआएं होती हैं। और यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड एज होम में हैं तो तकलीफ होती है सोचकर भी, लेकिन उन्हें मिलना ज़रूर चाहिए। मगर यहाँ के कल्चर के लिहाज से वो मेरे ख्याल से हिस्सा बन चुका हुआ है कि जैसे बाप जो है वो थोड़ा सा चलने फिरने से कासिर है, या माँ जो है वो थोड़ी चलने फिरने से कासिर हो गई है, उनको उठाया और तुम खांसी करते हो जी, और तुम जो है वो बार बात पे टोकते हो जी, बहू ने कुछ कह दिया या बेटी ने कुछ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है स्पेशली, तो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, अब तुम लोगों को जो है ना वो एक केयर करने वाला बंदा चाहिए, बंदी चाहिए। तो उनको उठा के जो है वो ओल्ड एज में मतलब अपनी जो है वो पूरा जो है वो कर देते हैं, हाँ जी अब हमारा जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ओल्ड एज वालों को पैसे दो और उसके बाद जो है वो जाके मंथली जाके देखो और ख़त्म करो बात। कुछ हिसाब से वो बात तब उस हालात में सही है अगर आपके पेरेंट्स को मेडिकल हेल्प की ऑनगोइंगली ज़रूरत पड़ती है और आपको नॉलेज नहीं है। तो उस हिसाब से अगर वहाँ पे मेडिकल हेल्प अवेलेबल नॉर्मली होती है, नर्स और डॉक्टर्स ऑन साइट होते हैं तो ठीक है, लेकिन उनको भी रेगुलर विजिट्स और रेगुलर वो चाहिए, आपका प्यार उनको ज़्यादा चाहिए मेरे हिसाब से। 100% जी। देखें, जब आदमी और औरत जो है, जब माँ बाप जो है वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। उनको छोटी छोटी बात पे जाना, कोई समझाने वाला, कोई बात करने वाला, कोई साथ, सेंसिटिव भी ज्यादा हो जाते हैं ना, उनको छोटी बहुत छोटी ज्यादा। बातें दिल को लग जाती हैं। और ये चीज मैंने बहुत नोट की है कि छोटी सी बात का आपने सिर्फ उन्हें पूछा नहीं, उनका हाल नहीं पूछा, उन्हें वो बात भी हो सकता है तकलीफ, हो सकता है क्या, मैं समझती हूँ तकलीफ देती होगी कि आज बच्चे बड़े हो गए तो हमारा हाल नहीं पूछते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बीमार है तभी आप हाल पूछें, वैसे भी ज़रूर
उनका मगर एक और चीज भी है ना यहाँ पे, देखो वंदना जी, अगर आप ये सोचें कि कल को आपने भी तो बूढ़े होना है। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं रहेंगे हमेशा, हम भी बूढ़े होंगे और जो जैसा बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। हाय 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 हाय, ये पॉइंट जो है ना वो सोचने वाला है। और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि हम जो आज बीज बो रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का एटीट्यूड जो है वो हम लोग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो डेफिनेटली हम लोगों ने कल पेरेंट्स तो बनना है, बन चुके हैं, उसके बाद उस एज में जाना है कि जहाँ जो है हमें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोगों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा एटीट्यूड बरता है और हम लोग जाके साल में एक बार उसको मिल के आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन दूर नहीं कि आप लोग भी उसी जो है वो उसी पोजीशन में होंगे और आप सोचेंगे अच्छा बेटा बेटी मुझे मिलने आ जाओ, मैं तुमसे उदास हूँ। और फिर आगे से हमारे बच्चे बोलेंगे, Hey Dad, I'm so busy at the moment. I'll come on Father's Day. I'll come on Mother's Day. क्रिसमस या मे भी हो सकता है क्रिसमस पे या चलें आप 4 हो दिन सकता लगा है, लें, 4 दिन लगा हफ्ता सकते लगा लें, हैं। उसके बाद तो दोस्तों बात इतनी सी होती है कि जैसा बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। जो आप एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, ज़रूरी नहीं है अगेन आप सोचें कि सभी बच्चे वैसे निकलेंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा करें, आपने चाहे अपने माँ बाप का किया हो या ना, लेकिन हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। सारी बात आपके ऊपर ही ख़त्म होती है जी। देखें, अगर आप इज्जत करते हैं और बेलॉस करते हैं, बेलॉस मतलब उसका रिवार्ड नहीं मांगते, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा ही होना चाहिए और होता है। तो उसमें आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। और अगर आपके पास माँ बाप हैं, मैं कहता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत बहुत हैं, लकी हैं जी, बिल्कुल। खुशकिस्मत हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। मुझे एक हदीस याद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक ने फरमाया कि बदबख्त हैं वो लोग, मैं थोड़ा सा और उसमें डाल के मसाला बात कर रहा हूँ, ये बदबख्त हैं वो लोग जिनको माँ बाप मिले और उसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब नहीं करवाई। कि जिन लोगों को उनके माँ बाप मिले और इस पोजीशन में मिले कि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो उनकी खिदमत कर सकता है, कर सकती है, और उन्होंने उनकी खिदमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा बदबख्त इंसान कोई नहीं है आजकल के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये हिंदू धर्म में भी कर्म की बात की जाती है, आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आप फल पाएंगे। तो रिलीजन आप कोई भी उठा लें, उसमें पेरेंट्स की बहुत जी जी बिल्कुल इज्जत हो, हर रिलीजन में सिखाया गया है। तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके आप स्क्रिप्चर्स को अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही प्यार से अपने माँ बाप की आपको इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। और कर्म का फल तो वैसा ही होता है, जैसा बीजेंगे काट लेंगे, पालेंगे। और मेरे ख्याल से जैसे आपने बात की ना, अनकंडीशनल सेवा, अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, हम डिमांड तो जरूर रखते हैं कि हमारी हो, हमारी बीवी हमसे उतना प्यार करे और इज्जत करे, और हमारे बच्चे हमें उतना प्यार दें, इज्जत करें, और हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा हमारा ख्याल रखें, जब हम पैसे मांगे हमें पैसे भेजें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ऊपर हमेशा वो एक क्वेश्चन मार्क होता है जिसका आंसर नहीं इंसान करता। ये सवाल जो है वो ऑडियंस पे छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों के पहले जो मैसेजेस आए हैं, शुक्रिया आप लोग हमारा शो देखते हैं। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में क्या होना चाहिए, क्या हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, क्या इस कल्चर में इस तरह की इज्जत हो रही है, क्या सिर्फ फादर्स डे पे ही या मदर्स डे पे ही उनको जाके मिलना चाहिए, या पूरे साल में भी उनकी सेवा जो है वो करने का मौका ढूंढना चाहिए और की करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो इजाजत भी चाहते हैं। सभी फादर्स को फादर्स डे, फिर से फादर्स डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत ख्याल रखें और अपना एंजॉय करें, ये दिन बहुत प्यारा दिन है। तो आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। एक बार फिर जाने से पहले हैप्पी फादर्स डे जितने भी फादर्स हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके। तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।